हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 9, जिसमें 15 क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो चलते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा वंशानुक्रम के संबंध में 14 वर्ष तक ट्विन सी नामक दो जुड़वा बालिकाओं का अध्ययन किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सोरेनसन, वाटसन, गेसेल तथा थॉमसन और पार्कर। तो इसका आंसर होगा सी। गेसेल तथा थॉमसन ने वंशानुक्रम के संबंध में 14 वर्ष तक ट्वेंटी और ट्विन सी नामक दो बालिकाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि ऐसे बालकों में विकास, व्यक्तित्व एवं व्यवहार में अत्यधिक समानताएं पाई जाती है तथा न्यून असमानताएं पाई जाती है, यानी लगभग समानता ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध है पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सीखने से। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध किससे है, आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने से है और इसकी एक परिभाषा है कि सा विद्या विमोक्तये, यानी शिक्षा वह जो मोक्ष प्रदान करे, और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना अथवा सिखाना। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। इसका आंसर होगा ए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं जो है परिवार एवं पड़ोस। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशव अवस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आप ये अवस्था से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर होगा बी, उत्तर बाल्यकाल। तो उत्तर बाल्यकाल अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति है जो बहुत बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यकाल की अवस्था होती है 9 से 12 वर्ष। बाल्यकाल की अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष, जिसमें उत्तर बाल्यकाल की अवस्था है 9 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेस, संलीनता, डाउन सिंड्रोम। तो ये कौन सी अवस्था रहती है जो भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें सामान्यतः इसमें है जो बालिकाएं डरती हैं कि मैं कहीं मोटी न हो जाऊं। इसका आंसर होगा ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा अवस्था होती है ये। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का आलेख बनाते समय इसके शुरुआती शब्द लिए गए। तो ये एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है, सभ्यता और संस्कृति निबंध से, संस्कृति समाज निबंध से, सभ्यता और प्रगति निबंध से, नित नई प्रगति निबंध से। इसका आंसर होगा सी, एनसीएफ 2005 का आलेख बनाते समय इसके शुरुआती शब्द सभ्यता और प्रगति निबंध से लिए गए और यह निबंध था रविंद्रनाथ ठाकुर का। और रविंद्रनाथ ठाकुर का एक कथन है, सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की अनमोल कुंजी है और नासमझ विश्व ने इसमें विकृति उत्पन्न कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कथन भी, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं बीएफ स्किनर, और इन्होंने प्रयोग किया सफ़ेद चूहों एवं कबूतरों पर
और इन्हें ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी भी कहते हैं। और इसके अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, रिक्त प्राणी सिद्धांत। तो ये नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और दोस्तों, आप अभी तक अनमेश यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितनी प्रकार की होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 8, 3, 4। तो मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं हैं जो 5 होती हैं। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं को 5 वर्गों में उनके पदानुक्रमिक रूप में विभक्त किया है और मैस्लो ने इन्हें मूल आवश्यकता बताया है। तो दोस्तों, इन्हें पद के अनुसार याद रखना जरूरी है। तो मैं आपको 5 अवस्थाएं कौन सी बता देता हूँ। पहली अवस्था है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तीसरी है संबंधता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं, और चौथी है आत्म सम्मान एवं स्थिति संबंधी आवश्यकताएं, एवं पांचवी है सवास्तुवादी या आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। तो इसको दोबारा भी सुन लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको क्रमवार याद रखना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है और आपका आंसर भी सही होगा, उम्मीद है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी अधिगम में वृद्धि है जो प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। परीक्षा के दौरान बालकों की बैठक व्यवस्था बनाने के लिए किया जाता है मौलिक अनुसंधान, व्यवस्थित अनुसंधान, परीक्षा अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा डी, क्रियात्मक अनुसंधान। परीक्षा के दौरान बालकों को बैठक व्यवस्था के लिए है जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। परीक्षा के दौरान बालकों की बैठक व्यवस्था बनाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। विद्यालय की संगठनात्मक ढांचे अर्थात उसमें नियुक्त समस्त कार्मिकों के मध्य समन्वय तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास भी इसके माध्यम से किया जाता है। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, संप्रत्यय अधिगम, प्रात्याक्षिक प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, प्रतीकों का प्रयोग। तो चिंतन है एक जो प्रतीकों का प्रयोग है, यानी कि चिंतन मानसिक जोड़ तोड़ है। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के अनुभव किए हुए स्वयं को महसूस करने की योग्यता कहलाती है परानुभूति, सहानुभूति, समसंवेग, सम अनुभूति। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दो। तो इसका आंसर होगा परानुभूति, पर यानी दूसरा। तो दूसरे के अनुभव किए हुए स्वयं को महसूस करने की योग्यता है जो परानुभूति कहलाती है, खुद की है जो सहानुभूति। अगला क्वेश्चन है, किन बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, सभी में। तो आपके सामने ऑप्शन क्या होगा इनमें से, चारों में से? तो बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता है जो प्रतिभाशाली बच्चों में होती हैं, बी ऑप्शन होगा। और प्रतिभाशाली वे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और एक कोल सैनिक की परिभाषा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस परिभाषा को भी याद रखना। परिभाषा है, वह बालक जो अपने आयु स्तर के अन्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो तथा जो समाज को विशिष्ट योगदान देने वाला हो, प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। तो अपनी आयु स्तर के बालकों से श्रेष्ठ और समाज को विशिष्ट योगदान देने वाला है जो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त सभी में? तो आपको बताना है कि व्यक्तिगत भेद किस किस में पाए जाते हैं या किस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, सभी में। व्यक्तिगत भेद है जो बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं और गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक मार्गदर्शक हेतु कुल कितने सोपान हैं?
1, 3, 5, 7। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो शैक्षणिक मार्गदर्शक हेतु कुल है जो 3 सोपान है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 10 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।